हेलो फ्रेंड्स, बुकीपीडिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग बाय शाह वासमुंड बुक के बारे में। नीति एक 22 साल की लड़की थी। वह एक छोटे से शहर में रहती थी जहां लोग बड़े सपने तो देखते थे लेकिन शायद ही उन्हें पूरा करने की हिम्मत जुटा पाते थे। नीति की भी एक आदत बन चुकी थी। वह हर सुबह बड़े जोश के साथ अपने डेली टू डू लिस्ट बनाती, लेकिन शाम तक वह लिस्ट ऐसे ही अधूरी पड़ी रहती। कल से सब बदल दूंगी, यह उसकी हर रात की फेवरेट लाइन थी। एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया उसके घर आई। रिया हमेशा पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहती थी। उसने नीति से कहा, यार तुम हमेशा बड़ी बड़ी बातें करती हो लेकिन करती कुछ नहीं। यह किताब पढ़ो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उसने अपनी बैग से एक किताब निकाली जिसका नाम था स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग अ किक इन द पैंट्स इन 6 पार्ट्स। नीति ने किताब को देखा और कुछ सा हंसी। यह क्या है, मोटिवेशनल बकवास। रिया ने उसकी आंखों में सीधा देखा। बस एक बार पढ़ लो, पहला चैप्टर पढ़ो और देखो कि यह तुम्हें कुछ सिखाता है या नहीं। अगर नहीं तो मत पढ़ना। उस रात जब सब सो चुके थे, नीति ने क्यूरियोसिटी में किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग एक्शन। उसने पढ़ना शुरू किया। शुरुआत बात में लिखा था कि लोग अपने सपनों और गोल्स के बारे में बहुत बातें करते हैं लेकिन उन्हें हासिल करने के लिए कुछ करते नहीं। हर कोई सोचता है कि एक दिन वह सब कुछ बदल देंगे, लेकिन वह एक दिन कभी आता ही नहीं। पढ़ते पढ़ते नीति को अपनी ही आदतों का एहसास होने लगा। किताब में एक लाइन थी, The discomfort of starting something new is temporary, but the regret of not starting lasts forever। ये लाइन सीधे नीति के दिल में उतर गई। उसने सोचा, यार ये तो मेरी ही कहानी लिख दी किसी ने। वह हमेशा अपनी लाइफ में कुछ नया करने से डरती थी, चाहे वह किसी नए कोर्स में एडमिशन लेना हो, किसी पेंडिंग प्रोजेक्ट को शुरू करना हो या फिर अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी हो। किताब में एक कहानी थी एक ऐसे इंसान की जिसने सालों तक सिर्फ एक आइडिया के बारे में सोचा लेकिन कभी उसे अंजाम नहीं दिया। और जब उसने देखा कि कोई और उसी आइडिया पर काम करके सक्सेसफुल हो गया तो उसे कितना पछतावा हुआ। नीति को लगा कि यह तो वही हो सकता है अगर उसने अपने आइडियाज पर काम नहीं किया। नीति ने खुद से कहा, अगर मैं अभी कुछ नहीं करूंगी तो शायद 5 साल बाद में भी ऐसा ही सोच रही होंगी कि काश मैंने तब शुरुआत की होती। वह किताब पढ़ती गई और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगा। उसने एक पन्ने पर लिखा, देखा स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। उसने सोचा, ठीक है बड़ा कदम नहीं उठा सकती लेकिन कुछ तो कर सकती। सती हूँ उसने रात में अपनी डेस्क से एक पुरानी नोटबुक निकाली। उसमें उसने अपने सारे गोल्स लिखे। एक पेज पर उसने लिखा, एक फिटनेस स्टार्ट करनी है, 2 डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा करना है, 3 अपने छोटे बिजनेस का प्लान बनाना है। फिर उसने किताब की एक और लाइन पढ़ी, ब्रेक योर गोल्स इनटू एक्शनेबल स्टेप्स, बिग ड्रीम्स नीड स्मॉल एक्शंस एवरी डे। उसने अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ दिया। जैसे फिटनेस के लिए उसने पहला स्टेप रखा, रोज 10 मिनट वॉक करना। डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसने सोचा, रोज 7 घंटे सो जाना, 20 मिनट एक वीडियो देखूंगी। अगले दिन सुबह जब अलार्म बजा तो पहली बार उसने स्नूज नहीं किया। वह उठी, अपने शूज पहने और घर के बाहर वॉक के लिए निकल गई। यह पहला कदम था। उसे लगा कि यह छोटा सा स्टेप शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन अंदर से उसे प्राउड फील हो रहा था। वापस आकर उसने अपनी किताब के नोट्स बनाए और YouTube 3 वीडियो देखा। उसने उस दिन के लिए खुद को एक गोल दिया था और वह पूरा हो गया। यह छोटा सा अकॉम्प्लिशमेंट उसके लिए बहुत बड़ा था। उस रात वह जब सोने गई तो खुद से बोली, मैंने आज सच में कुछ किया। यह छोटा सा स्टेप है लेकिन शायद इससे कुछ बड़ा शुरू होगा। किताब में एक और बात कही गई थी, डोंट वेट फॉर परफेक्ट मोमेंट बिकॉज इट डजंट एग्जिस्ट, द परफेक्ट मोमेंट इज नाउ। नीति ने सोचा कि वह कितनी बार परफेक्ट टाइम का इंतजार करती रही, लेकिन अब वह समझ चुकी थी कि परफेक्शन सिर्फ एक इल्यूजन है। अगले कुछ दिनों में उसने अपनी डेली रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। वह सुबह उठती, कुछ वॉक करती, फिर किताब पढ़ती और अपने गोल्स पर काम करती। उसने महसूस किया कि जब उसने एक्शन लेना शुरू किया तो उसकी लाइफ में छोटी छोटी चीजें बदलने लगी। एक दिन उसने अपने बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया। वह हमेशा से एक छोटा सा हैंडमेड प्रोडक्ट्स का ब्रांड शुरू करना चाहती थी, लेकिन उसे लगता था कि वह कभी इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगी। लेकिन अब उसने सोचा, क्यों ना पहले छोटे लेवल पर शुरू करूं।
उसने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों को बताया कि वह अपनी पहली प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करने वाली है। पहले दिन ही उसे 2 ऑर्डर मिल गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, नीति ने महसूस किया कि जब उसने एक्शन लेना शुरू किया तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगा। उसे लगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने किताब का पहला चैप्टर खत्म किया और अब वह अगले चैप्टर के लिए तैयार थी। उसने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ सपने नहीं देखेगी, बल्कि उन्हें हकीकत में बदलने के लिए हर दिन कुछ न कुछ करेगी। उसके अंदर का डर धीरे धीरे गायब हो रहा था। आगे क्या होगा, यह सोचकर वह खुद ही एक्साइटेड थी। लेकिन अब उसे यह पता था कि उसकी लाइफ का कंट्रोल उसी के हाथ में है। और यह सारी शुरुआत उस एक रात से हुई थी जब उसने वह किताब पढ़ने का फैसला किया था। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। नीति ने पहला चैप्टर पूरा करने के बाद अपने अंदर आए बदलाव को महसूस